दोस्तों आज की इस वीडियो में इस प्रकार के प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने 4 प्रश्न लिए हैं। 3x + 9y, तो इसके हमें गुणनखंड करने हैं। एक है 4x + 10y, इसके गुणनखंड करने हैं। ठीक है, और एक ये है, और एक लास्ट वाला इन तीनों से अलग है, तो इसको आप जरूर देखें। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये नहीं देखा तो ये मान लीजिए कि आपने आधे से ज्यादा गुणनखंड छोड़ दिए हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारे पास में सबसे पहला प्रश्न है 3x + 9y। अब आपको जब इसके गुणनखंड करने हैं तो कैसे करने हैं कि देखिए यहाँ पे 3 है और यहाँ x है, तो आगे जो अंक हैं उनके पहले हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, अब आप ये देखिए कि ये जो 3 है तो 3 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 3 है तो 3 का 3 ही रहेगा, तो हम इसको लिखेंगे 3, फिर बीच में लगाएंगे गुणा। अब ये x है तो ये अकेला x है, तो इसको हम x लिख देंगे। ठीक है, फिर ये है प्लस। अब ये 9 है तो इस 9 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखिए 3 × 9 और 3 × 1 3, तो ये कितने आए हैं 3 × 3, ये नंबर आए हैं, तो इनको हम गुणा में रख लेंगे। तो 3 × 3 और गुणा ये क्या है y, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा y। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको ये देखना है कि दोनों में से कॉमन कौन आएगा। तो यहाँ देखिए एक ये 3 है और यहाँ भी 3 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ x है तो यहाँ x नहीं है। ठीक है, तो ये 3 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से हम इस 3 को कॉमन निकालेंगे। तो ये 3 जब यहाँ से कॉमन आएगा और ये ऐसे कोष्टक लगाएंगे, तो ये 3 यहाँ कॉमन आया तो यहाँ क्या बचेगा x, फिर ये प्लस लगा देंगे। अब ये 3 यहाँ कॉमन चला गया तो यहाँ पे आपके पास में ये बचा, तो ये 3 × y है, तो इसको हम लिख देंगे 3y, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आगे देखिए दूसरा वाला क्वेश्चन। देखिए 4x + 10y, तो पहले हम इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 4 के करेंगे। देखिए तो 4 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, तो यहाँ अब ये कितने हैं इसके 2 और 2, तो इनको गुणा के रूप में लिखेंगे इसे 4 की जगह पे, तो 2 × 2, यहाँ x है तो गुणा में x लिख देंगे, ये प्लस है तो प्लस लगाइए, ये 10 है तो आप 10 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 × 5 = 10 और 5 × 1 = 5, तो कितने हैं 2 और 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 और गुणा 5। इस 10 की जगह पे ये हमने यहाँ रख दिए। अब ये क्या है y, तो यहाँ पे गुणा y लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम फिर कॉमन लेंगे। देखिए यहाँ पे देखिए ये 2 और यहाँ से ये 2 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ ये 2 है तो और यहाँ 2 नहीं है, यहाँ x है यहाँ x नहीं है, तो केवल ये 2 ही यहाँ से कॉमन आएगा, तो ये 2 कॉमन आएगा और ये कोष्टक लगा लेंगे। अब ये 2 यहाँ कॉमन आ गया तो यहाँ पे ये बचे, तो ये 2 × x है तो हम इसको लिख देंगे 2x, फिर ये बीच में प्लस है तो प्लस लगा देंगे। यहाँ से ये 2 कॉमन आया तो यहाँ पे क्या बचा ये और ये, तो ये 5 × y है, तो इसको लिख देंगे हम 5y। ठीक है, ऐसे ये देखिए। अब देखिए लिखा है 4xy, तो आप जब 4 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे सबसे पहले, तो 4 के अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे 2 × 2। अब देखिए यहाँ x से y है तो यहाँ पे गुणा x × y। ठीक, बीच में क्या है प्लस। अब ये 9 है तो 9 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे कि 3 × 3 = 9 और 3 × 1 = 3, तो कितने आए 3 और ये 3, तो इनको गुणा के रूप में लिखेंगे 3 × 3। ये y है तो गुणा में y। अब यहाँ से हम कॉमन लेंगे। अब देखिए यहाँ से कॉमन क्या आएगा, ये जैसे ये 2 है, अब इसमें 2 नहीं है तो ये कॉमन नहीं आएगा। यहाँ x है यहाँ x नहीं है, ये भी कॉमन नहीं आएगा। अब देखिए यहाँ y है और एक यहाँ y है, तो ये y यहाँ से कॉमन आ जाएगी। तो जब हम ये y यहाँ से कॉमन लेंगे, ये कोष्टक लगा लीजिए। ठीक है, अब ये y यहाँ से कॉमन आई है तो क्या क्या बचेगा, ये पूरा यहाँ बचेगा। तो देखिए कैसे लिखेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा और यहाँ x है तो x आ जाएगा। ठीक है, फिर ये प्लस। अब ये y यहाँ कॉमन चली गई तो यहाँ पे क्या बचे ये दोनों, तो 3 × 3 है तो 3 × 3 = 9। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए लास्ट वाला ये प्रश्न है, ये इनसे थोड़ा सा अलग है। देखिए कैसे अलग है, जैसे यहाँ स्क्वायर है और यहाँ भी स्क्वायर है, तो आपको करना क्या, देखिए सबसे पहले इनके आप अभाज्य गुणन 5 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 5 ही आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ x² है, क्या है x²,
तो एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, देखिए एक्स के ऊपर 2 घात है और जितनी घात रहेगी किसी नंबर के ऊपर उसका उतनी बार गुणा कर लेंगे। तो एक्स के ऊपर 2 घात है तो इसको लिखेंगे हम एक्स गुणा एक्स। अगर मान लीजिए यहाँ पे होता 3 तो एक्स की घात 3 है तो इस एक्स को 3 बार गुणा करते, एक्स गुणा एक्स गुणा एक्स। ठीक है, तो ये एक्स पे 2 घात है तो यहाँ पे लगाएंगे गुणा। अब एक्स पे 2 घात है तो इसको 2 बार गुणा करके लिख देंगे एक्स गुणा एक्स, बीच में प्लस तो प्लस लगाएंगे। अब देखिए 10 ये है तो इस 10 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे पहले। तो ये 2 पंजे 10 और 5 एकम 5, तो कितने आए 2 और 5, तो लिखेंगे 2 गुणा 5। अब यहाँ देखिए एक्स है तो गुणा एक्स, ये वाई स्क्वायर है मतलब वाई के ऊपर कितनी घात है 2, तो वाई को कितनी बार लिखेंगे 2 बार, वाई गुणा वाई। अब यहाँ से कॉमन लेंगे, कॉमन देखिए दोनों में क्या आएगा, यहाँ 5 है, देखिए एक ये 5 और एक ये 5, एक ये एक्स और एक ये एक्स और कुछ नहीं है। तो देखिए यहाँ से ये 5x कॉमन आएगा, ये आ गया, ये कोष्टक लगाएंगे। अब ये 5x यहाँ कॉमन आया तो यहाँ क्या बचेगा x, तो ये क्या है प्लस। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये 5x यहाँ कॉमन आ गया है तो यहाँ पे क्या क्या बचेगा, एक ये 2 बचा है। ठीक है, और ये y है, y और एक ये y, तो y गुणा जब y करेंगे तो क्या हो जाएगा y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। तो इस प्रकार से हम ऐसे गुणनखंड करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।